So बेटी the first property is preparation, as I have written. तो हमें पता है बेटे lyophobic, they don't have much affinity with each other, so they can't be prepared easily. We need special methods for the preparation. ठीक है बेटे, we need a special methods for preparation as they are not having such a great affinity कि दोनों मीडियम और फेज को मिक्स करो और आपकी जो है कोलाइडल तैयार हो जाएगी. Then talking about lyophilic, they can be prepared बस only by shaking or warming the substance with the solvent. You don't need any kind of special method as they have much affinity with each other, so they don't need this kind of method. They are just prepared by warming or shaking. ठीक है बेटे. So philic we have discussed yesterday. Philic means affinity, phobic means they have phobia from each other. So next is बेटे stability. So as I told you yesterday also, phobic बहुत मुश्किल से बने हैं, स्पेशल मेथड से बने हैं, तो वो स्टेबल हो ही नहीं सकते. तो दे आर लेस स्टेबल. उनमें थोड़ा सा भी आप बाहर से कोई एजेंट डाल लोगे तो उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, वो स्टेबिलिटी इतनी नहीं रहती. ठीक है. एंड दे आर मोर स्टेबल. दे आर मोर स्टेबल. सो दे आर लेस स्टेबल एंड दे आर मोर स्टेबल. देन रिवर्सिबल. इफ आई एम टॉकिंग रिवर्सिबिलिटी, ठीक है बेटे, तो लायोफिबिक जो फॉबिक ऑक्लाइड हैं दे आर इरिवर्सिबल. ठीक, मतलब अगर वो प्रेसिपिटेट आउट हो गए, जैसे आप पॉलीमर्स आगे करोगे, इफ द चैप्टर विल बी देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिंग. जो चीज़ एक बार सेट होगी उसको वापस से आप रिवर्स नहीं कर सकते. इन द सेम वे लायोफोबिक कोलाइड एक बार बन गई, उसके बाद अगर आप उसको ख़राब कर दोगे तो वापस से आपको वैसे ही कोलाइड दोबारा नहीं मिलेगी. तो दे आर इरिवर्सिबल. दे आर इरिवर्सिबल. Okay, they can't be reversed easily. They are irreversible. तो they are reversible. अगर मान लो कुछ आपसे डल गया कोलाइड में, प्रेसिपिटेट आउट, तो वापस से आप दोबारा बना सकते हो, क्योंकि इनकी जो है we know that they have affinity with each other. They don't have affinity with each other. They are hating each other. एंड अगर आपने उसको डिस्टेबलाइज कर दिया तो आप उनको रिवर्स नहीं कर पाओगे. ठीक है बेटे. नाउ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी का मतलब क्या है हमें पता है. दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, गाढ़ापन. ओके बेटे. ठीक. तो टॉकिंग अबाउट विस्कोसिटी, क्योंकि हमें पता है कि इसमें डिस्पर्जन जो फेज है, जो फेज डिस्पर्स किया वो इतना वो घुला नहीं है, तो इतना वो विस्कस नहीं होगा. अगर घुलेगा तभी विस्कस होगा. तो इनकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी. इट इज़ नियरली सेम एज द सॉल्वेंट. नियरली सेम एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, क्योंकि वो जब घुलेगा ही नहीं इतना तो विस्कस बनेगा ही नहीं. इनकी जो विस्कोसिटी है इट इज़ मच हाइयर, है ना. इट विल बी मच हाइयर, क्योंकि आपको पता है कि इसमें अच्छे से घुलेगा. इफ़ इट विल बी कम्प्लीटली डिजॉल्व तो इनके आयन डिसोशिएट करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है बेटे, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी. देन टॉकिंग अबाउट चार्ज. चार्ज बेटे अगर इनका बोला जाए तो ये जो है दे कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक चार्ज लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ठीक है, दे विल कैरी अ चार्ज लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. कि जब इनको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का कुछ मिलेगा तब भी वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे. जब वो नेगेटिव में आप पॉजिटिव चार्ज डालोगे तब भी वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे. तो इनमें ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते. सो स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ठीक है बेटे, द चार्ज इज ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड. देन कोगुलेशन.
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोगुलेशन मतलब जमना, खराब होना, तो हमें पता है दे आर इजली कोगुलेटेड। मतलब अगर आप आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट बाहर से डालोगे तो कोगुलेट का मतलब है जैसे ये नेगेटिव है मान लो, चलो आई हैव टेकन पॉजिटिव चार्ज हेयर, उसमें आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया नेगेटिव चार्ज का, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होकर क्या हो जाएगा, वो इकट्ठे हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। तो ये जो है ईजिली कोगुलेटेड होते हैं, ठीक है, बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करोगे तो इट विल बी इजिली कोगुलेटेड, मतलब जमना। जैसे कि एलम को, द कंसेप्चुअल क्वेश्चन यूज टू कम कि एलम प्योरीफाई कैसे करता है वाटर को, तो आपका आंसर होता है जो एलम है, जो वाटर में इलेक्ट्रोलाइट है उनको कोगुलेट करवा जाता है। या आपके डेल्टास कैसे फॉर्म होते हैं, तो डेल्टास कैसे फॉर्म होते हैं, वहाँ पे सॉल्ट होते हैं ऑपोजिटली चार्ज के, तो जब वो कोगुलेट हो जाते हैं वहाँ पे, जब वो कोगुलेट हो जाते हैं या प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, तब वहाँ पे डेल्टास बनते हैं, ठीक। और ये जल्दी कोगुलेट नहीं होते, दे विल नॉट इजली कोगुलेटेड ऑन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटे। सो दिस इज द फ्यू ऑफ द करेक्टरिस्टिक, और भी करेक्टरिस्टिक आप कर सकते हो। यू कैन एक्सप्लेन टिंडल इफेक्ट, यू हैव डन इन class 9th what is Tyndall effect, that is dispersion of light in which this will show Tyndall effect and this will not, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज ज़्यादा बड़ा है ये अच्छे से घुले नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से घुल गए हैं, अफिनिटी है इनके पास, तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे, ठीक है बेटे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिस्टिंग्विश करती हैं लायोफोबिक को लायोफिलिक में से। तो अगर आपको 3 मार्क्स का कुछ आ जाए तो यू कैन राइट 3 पॉइंट, ठीक है, and it will be easier. Now next is between classification on the base of particle size of dispersed phase. Classification on the base of particle size of dispersed phase. अब जिस फेस को आपने डिस्पर्स किया है, जिसको घोला है, उसके पार्टिकल के साइज के ऊपर हमने 3 में इसको डिस्टिंग्विश किया है। वन इज मल्टी मॉलिक्यूलर, वन इज मल्टी मॉलिक्यूलर, one is macromolecular, and other one is associated colloids, जिसे मिसल्स भी बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक है। वन इज मल्टी मॉलिक्यूलर, वन इज मैक्रोमोलिक्यूलर, वन इज एसोसिएटेड कोलाइड। तो सबसे पहले बेटे मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर एक्चुअली बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे एटम्स, वो एग्रीगेट्स बना देते हैं, दे फॉर्म एग्रीगेट। मल्टी मीन्स मैनी, मैनी क्या, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनसे कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है एग्रीगेट, इसमें किसके एग्रीगेट होंगे, दीज आर एग्रीगेट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल with diameter less than 10 raised to the power 3 picometer, ठीक है। तो छोटे छोटे, आपको नेम से ही आधा पता चल जाता है बेटे। मल्टी, मल्टी मीन्स मैनी, मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल कैन बी, वी कैन से एटम्स और मॉलिक्यूल। तो दे फॉर्म कोलाइडल पार्टिकल आर एग्रीगेटेड और एग्रीगेशन ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक। जैसे कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, सल्फर में कितने S8 होता है ना, विल डू ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, तो S8 8 मॉलिक्यूल ज्वाइन करके तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। इन द सेम वे जब आप गोल्ड की कोलाइडल बनाते हो तो गोल्ड के एटम्स इकट्ठे होके एक कोलाइडल डायमेंशन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। और इनमें जो एटम्स, ये जो एग्रीगेट्स हैं, दे आर हेल्ड बाय वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, weak van der Waals forces, okay।
तो हमने नेम से पता चल रहा है बेटे मल्टी मैनी मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे एटम इकट्ठे होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कोलाइडल डायमेंशन का होगा। मैक्रो, मैक्रो के नेम से पता चल रहा है पहले भी बहुत बड़ा ही है। जब हम मैक्रो बोलते हैं तो इट इज़ वेरी लार्ज इटसेल्फ, ठीक है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स आर देमसेल्फ लार्ज, ठीक। जैसे कि हम बात करें हमारी बॉडी में मैक्रो मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये मोनोमर्स के बने हुए हैं। जैसे प्रोटीन किसके बने हुए हैं, अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो स्टार्च एक पॉलीमर है जो फर्दर मोनोसेचराइड्स का बना हुआ है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, फर्दर वो मोनोसेचराइड्स में जाता है। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पहले ही बड़े बड़े हैं। प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, ठीक है। इन द सेम वे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ स्टार्च। पॉलीथीन, पॉली मीन्स मैनी, मैनी सब यूनिट ज्वाइन करके आपको एक बड़ा सारा पॉलीमर देते हैं, ठीक। ओके बेटे, मैक्रो में अकेला पॉलीमर नहीं आता। मैक्रो मीन्स बहुत बड़ा साइज, बहुत बड़ा साइज। जो कोलाइडल पार्टिकल्स आर देमसेल्फ लार्ज मॉलिक्यूल। तो इसमें जो मॉलिक्यूल लिए हैं आपने पहले ही लार्ज मॉलिक्यूल हैं, ठीक है बेटे। दे आर देमसेल्फ अ लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक। एंड दीज आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल्स। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू स्टार, सेलुलर, एंजाइम, प्रोटीन, ये सब कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स हो जाएंगे। सिंथेसिस जो हम पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, पॉलीथीन, ये सब बड़े बड़े सिंथेटिक हो जाएंगे, ठीक। नाउ कम टू एसोसिएटेड कोलाइड, जिसके बारे में आपको नॉलेज भी है, यू हैव डन इन क्लास 10th ऑल्सो। जब हम मिसल्स फॉर्मेशन करते थे तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक। हमें पता है जो डिटर्जेंट था हमारा, यू रिमेंबर इट हैज़ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक टू पार्ट्स। व्हाट वाज फोबिक, फोबिक वाज टेल, व्हाट वाज फिलिक, फिलिक वाज योर हेड, दैट इज पोलर वन। तो हम ये कहते थे कि हमारा जो सोप है तो इसकी तो एक टेल है, या डिटर्जेंट है उसकी एक टेल है और एक हेड है। हेड क्या होता था, पोलर, दैट इज हाइड्रोफिलिक। एंड ये जो नॉन पोलर हमारी टेल थी, दिस इज नॉन पोलर टेल, isn't it? This we have done in class 10th also. Polar head and non-polar tail, जिसको बोलते थे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। टू कंपोनेंट्स वर देयर। अब क्या होता है, ये सोप एंड डिटर्जेंट, ये दो पार्ट है हमने, ठीक है। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, दे विल फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जिसको मिसेल्स कहते थे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर मिसेल्स बना लेते थे, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ कोलाइड्स आर नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड। ओके बेटे, अब वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये जो मिसेल फॉर्मेशन है, एक आपको क्राफ्ट टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, 1 मार्क्स कहा जाता है। व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर? एक आपको पता होना चाहिए CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। क्राफ्ट टेम्परेचर वो है कि द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, ये जो एसोसिएटेड कोलाइड्स बन रही है, टेक प्लेस अबव अ सर्टेन टेम्परेचर। ये कोई टेम्परेचर है, उसके उस टेम्परेचर के अबव ही मिसेल फॉर्मेशन होती है या एसोसिएशन होती है, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। द टेम्परेचर अबव विच मिसेल फॉर्मेशन इज देयर, दैट इज नोन एज बेटे क्राफ्ट टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज CMC? अब ये थोड़ी ना कि ऐसे अगर 2-3 मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे तो मिसेल्स बन जाएंगे, तो एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन होगी, देयर इज सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो मॉलिक्यूल्स की, अगर इतने मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे, जो भी वैल्यू है इसकी, वो इकट्ठे होके मिसेल्स बनाएंगे। ये नहीं जो मर्जी टेम्परेचर भी नहीं, जो मर्जी कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं, जिस टेम्परेचर के अबव मिसेल की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है उसे कहा जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर।
the formation of micelle take place above a certain temperature which is called Kraft temperature, और जिस कॉन्सेंट्रेशन पे मिसेल की फॉर्मेशन शुरू होगी, ठीक, दैट इज कॉल्ड CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर सोप की हम देख के बात करें तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁻ to 10⁻³ मोल पर लीटर होनी चाहिए, तभी जाके मिसेल की फॉर्मेशन होनी शुरू होगी, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होनी शुरू होगी। ओके, गॉट द पॉइंट बेटे। अब ये मिसेल की फॉर्मेशन होती कैसे है, हमें पता है जब हम वाटर में सोप को डालेंगे तो सोप क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, वाटर में जाके हमें जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो अलग हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, तो ये अलग हो गया पहले तो, ठीक है। अब जो हाइड्रोफोबिक टेल है, द टेल इज देयर एंड हाइड्रोफिलिक हेड इज देयर, तो ये कैसे होगा, जो वाटर को प्यार करता है फिलिक है, तो ये जो हेड है वो वाटर के अंदर जाएगा और जो टेल है जी वो बाहर रह जाएगी। टेल बाहर है, हेट करती है, फोबिया उसको वाटर से, तो टेल आपकी बाहर है, तो लेट मी मेक टेल लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन मेक लाइक दिस, ठीक है, इसको हमने बाहर कर दिया। ओके बेटे, अब क्या हुआ, ये तो अभी लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये सरफेस के ऊपर है, देखो दे आर इन सरफेस। जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जिसे हम कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, जिस पे मिसेल की फॉर्मेशन होना शुरू होगी, तो ये क्या होंगे, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये सरफेस में ना रह के दे विल पुल्ड इन द बल्क, ये बल्क में चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, और वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ जाके दे विल फॉर्म एग्रीगेट्स, दे विल फॉर्म एग्रीगेट्स लाइक दिस, ठीक है, दे विल फॉर्म एग्रीगेट लाइक दिस, और जो ये यहाँ पे वाटर है, इधर वाटर है, तो अब इधर हेड आ जाएगा और अंदर की तरफ आपकी क्या चली जाएगी, टेल। ओके बेटे, अंदर की तरफ क्या चली जाएगी, टेल। तो पहले क्या हुआ, पहले तो सरफेस पे लगे, फिर हमने CMC की बात करी, जब क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन इनकी हो गई तो ये बल्क में अंदर की तरफ पुल हुए, वहाँ पे जाके एग्रीगेट बन गए और एक सफियर की तरह शेप ले ली इन्होंने। उन सफियर्स को या उन ग्लोब्यूल्स को हम माइसेल्स कह देते हैं, ठीक है बेटे। इनका कोलाइडल डायमेंशन होती है, मीन्स उतने ही रेंज में ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो टेल है वो सेंटर में आ गई, देखो टेल है जो सेंटर में आ गई, और जो हेड है वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि बाहर की तरफ वाटर है। अब क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप यू हैव डन इन क्लास 10th ऑल्सो, तो आपको याद हो तो हम कहते थे कि जो ऑयल है उसको वाटर से डर लगता है, फोबिया है, तो टेल उसके पास जाएगी, तो यही समझ लो, मान लो ये ऑयल है, तो ये जो टेल है इसके पास आ गई। अब इधर आपने पानी घेरा, जब पानी घेरोगे तो ये जो डॉट पार्टिकल है उसको खींच के ले जाएगा, ठीक है, टेल तो है उसके साथ चिपक गई, जो फिलिक हेड है वो बाहर रह गया, जब आपने पानी डाला तो इसको ये लेके चला गया। ओके बेटे, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ your colloids based upon different type of nature. Now let us prepare this colloidal solution. Okay bete, so let us start preparing. The first preparation is disintegration method. Now preparation of colloids. The first method is disintegration, तोड़ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, इसे कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन। तो इसके लिए कोई मिल की ज़रूरत होगी, कोई मैकेनिकल डिसइंटीग्रेटर की ज़रूरत होगी, ठीक है।
तो इसे कहा जाता है, इस तरह के मेथड को कहेंगे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, बड़े बड़े आपके पार्टिकल्स हैं, आप छोटा सस्पेंशन के साइज का तो आप कर ही सकते हो, तोड़ लोगे, है ना। उस पाउडर स्टेट को जो आपके पास, जो मान लो ये मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं आपके पास, तो इसको आपने मोटर पेस्टल में डाल के तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया। अब आपने क्या किया, इनको एक वाटर में या जिस मीडियम में आपने डिस्पर्स करना है उसमें डाला। अब ये जो पाउडर स्टेट बनी, ये पाउडर स्टेट है, इसको आपने किस में डाला बेटे, वाटर में डाला, तो ये एक स्लरी बन जाएगी, या पेस्ट मैं बोलूँ, ये बन जाएगी। तो इट विल फॉर्म अ पेस्ट, कहाँ गया मेरा डस्टर, सो इट विल फॉर्म अ पेस्ट और अ स्लरी। तो ये जो पेस्ट या स्लरी बनेगी, इसको हम एक ऑपरेटर्स के अंदर एंटर करवाएंगे, ठीक है, जिसे कहेंगे कोलाइडल मिल। इसकी ये 2 प्लेट्स होंगी, ठीक, और ये 2 डिस्क लगी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेट। और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे आपस में ये आपने एक दूसरे को फ्रिक्शन कॉज करती हैं। तो इसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हमने सस्पेंशन या पेस्ट जो स्लरी बनाई है, दिस इज सस्पेंशन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। अब ये जब हिलेंगे तो जो ये है, ये बहुत तेज हिलते हैं, देर आर 7000 रेवोल्यूशन पर मिनट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये इस तरफ जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा। जब ये ऐसे ऐसे हिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल डायमेंशन के बन जाएंगे। तो कोलाइडल डायमेंशन के जो बन जाएंगे वो हमें बाहर मिल जाएंगे एज ए डिस्चार्ज। तो वी कैन नाउ यूज दिस कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसको तोड़ा, मटेरियल को सस्पेंशन की फॉर्म में लेके आए, फिर ये सस्पेंशन को इसमें से डाला गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ये कोलाइडल मिल में डाला गया। कोलाइडल मिल में हमने क्या देखा कि 2 मेटल डिस्क लगी हुई हैं जो 7000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट कर रही हैं, ठीक। इससे क्या होगा, ये ग्राउंडेड हो जाएंगे और यू विल गेट अ कोलाइडल। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट जो लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं ऑयल डांग या एक्वा डांग, तो वो ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर योर कोलाइडल सॉल्यूशन। द सेकेंड मेथड इज बेटे इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। इलेक्ट्रो मीन्स डिस्पर्स किया, तोड़ा, अब इलेक्ट्रिसिटी देखें, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन को सेकंड नेम भी देते हो आप ब्रैडिक्स आर्क मेथड, okay, it is given the second name that is called Bragg arc method, ठीक है बेटे। इस मेथड में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इसमें हम कभी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कोलाइडल नहीं बनाते, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कोलाइडल नहीं बनाते इस मेथड से। यू विल नॉट फॉर्म ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोलाइड, क्योंकि इस मेथड में हम इलेक्ट्रिक आर्क देंगे तो ये होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस विल कैच फायर। दैट इज़ वाई जब भी बनाते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन तरह के सब्सटेंस की हम कोलाइड बनाते हैं। अब करते क्या है इसमें, लेट वी सी। मैंने एक ट्रफ लिया जिसमें मैंने आइस रख दी, I have taken a trough here and I have placed some ice cubes। और इस ट्रफ में मान लो एक और मैंने बीकर रख दिया, ये तो आइस है, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक, दैट इज एनोड एंड कैथोड आर्क जो हमने लगानी है वो हमने प्लेस करी, ठीक है बेटे।
अब जिसको हमने कोलाइडल की फॉर्म में बनाना है वो उसके अंदर प्लेस करेंगे। ठीक, तो हमने क्या क्या लिया, हम फिर से देखें। हमने 2 मेटल रोड ली, दीज आर 2 मेटल रोड्स। आई विल लेबल इट, दिस इज योर मेटल रोड, ठीक है, एंड दे आर टेकन एज इलेक्ट्रोड। इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने वाटर डाला, वाटर में थोड़ा KOH डाला हुआ है कि ये डिसोशिएट कर जाए, ये